Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we will continue the same lesson in the Kingdom of Fools. This is the third lecture of this lesson. Clear class? We'll start it from this paragraph. Open this paragraph. What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stack. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stack, and their eyes fell on the disciple who had flattened himself months on bananas and rice and wheat and ghee. हमने जो लेसन स्टार्ट किया था तो उसमें हमने देखा था कि ये जो है गुरु और शिष्य आए हुए हैं, गुरु के मना करने पे शिष्य नहीं मानता है, वहां खा पी के मोटा हो जाता है। फिर एक घर में चोरी होती है और चोर मर जाता है। उसका भाई जो है वो जाता है राजा के पास और कहता है कि उसे कॉम्पनसेशन चाहिए और जो है जस्टिस चाहिए। तो राजा कहता है ठीक है, न्याय होगा। तो मर्चेंट को बुलाया जाता है जिसका घर था, जिसकी घर की दीवार गिरी थी। मर्चेंट की बात जो है, मर्चेंट कहता है कि उसका कोई कसूर नहीं, ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एंड देन द ब्रिकलेयर वॉज कॉल्ड. Bricklayer said that he was not responsible because his mind was distracted by a dancer. And then dancer was called. The dancer told that she was made to walk several times because of the jeweler, because the jeweler made her walk dozen times. Okay, and when the jeweler was called, the jeweler said that he was not responsible because he was forced to make some jewelry by a merchant. And then when the merchant was called, then it was known by all that he was the merchant who had died, and he was the same merchant whose house wall had fallen, जिसके घर की दीवार मर्चेंट था। ठीक है, और उसी मर्चेंट को फिर जो है बुलाया जाता है। तो सेम मर्चेंट आता है जो सबसे पहले आया था, और उसके लिए राजा कहता है कि इसको स्टैक बना दो, और जब स्टैक बना दिया जाता है तो पता चलता है कि बहुत पतला है। फिर राजा सोचता है कि हमें किसी मोटे इंसान को जो है पनिशमेंट देनी चाहिए। तब वो ये ऑर्डर करता है और कहता है व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए। सडनली राजा के माइंड में ये आता है कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दे हैड टू फाइंड आउट अ फैट मैन। ओके, द फैट मैन हु कुड बी फिट टू द स्टैक सॉरी, जो स्टैक पर फिट हो सके। और सर्वेंट्स जो है फटाफट जाते हैं, दे वेंट ऑल ओवर द सिटी एंड दे जस्ट टुक दैट मैन, और उस आदमी को वो ले लेते हैं। ठीक है, उसको देखते वो बहुत मोटा है और वो फिट हो सकता है स्टैक पे, खा पी के वो हेल्दी हो रहा है, तो वो बस उसको उठा के वहां से ले आते हैं। ठीक है, फिर अब व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट। कहता है कि मैंने क्या गलत किया है, मैं तो इनोसेंट हूँ। आई एम अ सन्यासी, ही क्राइड। दैट मे बी true, but it is the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's words, this is a city of fools, you don't know what they will do next. अब ये क्या कह रहे हैं कि मैंने क्या गलत किया है, ये जो कह रहा है डेसिपल कि मैंने क्या गलत किया है, मैं तो इनोसेंट हूँ। आई एम अ सन्यासी, कह रहा मैं सन्यासी हूँ, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। हो सकता है कि ये सही हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। तो ये कहते हैं इसकी जो आदमी लोग लेने आए थे राजा के, हो सकता है कि तुम निर्दोष हो, यू वर इनोसेंट, लेकिन ये रॉयल डिक्री है। डिक्री मीन्स ऑर्डर, तो ये रॉयल डिक्री है दैट वी शुड फाइंड अ फैट मैन फैट इनफ टू फिट द स्टैक। और रॉयल डिक्री क्या है, आदेश क्या है कि एक मोटे आदमी को पकड़ना है जो कि इसमें फिट हो और अच्छे तरीके से इसको स्टैक के ऊपर एग्जीक्यूट किया जा सके। सॉरी, they said and carried him to the place of execution. He remembered, उनको जो है उस एग्जीक्यूशन वाली जगह पर ले जाते हैं। तभी जो है ये डिसिपल अपने गुरु के जो है बुद्धिमानी वाले शब्दों को याद करता है, विजडम वर्ड्स को, और कहता है वो जो वर्ड्स थे वो क्या थे, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स। क्वेश्चन पूछता है व्हाट वर द वर्ड्स ऑफ विजडम ऑफ गुरु। तो कहता है कि इस मूर्खों का शहर है। ठीक है,
और तुम्हें नहीं पता होगा कि अगला स्टेप क्या होगा इनका। तो इस तरीके की वर्ड्स जो है ये अपने गुरु को याद करता है। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to fear his cry wherever he was. और जब ये अपनी मृत्यु का वहां वेट कर रहा था तो ये अपने गुरु को अपने हृदय से याद करता है, ठीक है, और पूछता है, आस्किंग हिम कि आप कि वो उसे सुन सकते हैं, वो कहीं भी हो उसकी पुकार को सुन सकते हैं। और द गुरु सा एवरीथिंग इन अ विजन, ही हैड मैजिक पावर्स, ही कुड सी फार, ही कुड सी द फ्यूचर एंड एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। गुड जो गुरु था उसके पास एक पावर थी, मैजिक पावर, ये क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। तो गुरु के पास जो थी वो मैजिक पावर थी, वो फ्यूचर भी देख सकते थे, पास्ट भी देख सकते थे, उनके पास मैजिक पावर है, ठीक है, वो कुछ भी देख सकते थे। He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrap through love of food. A difficult situation that one has got into. Scrap means a difficult situation. ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई अपने आप को फंसा ले। तो गुरु अपने शिष्य को बचाने के लिए तुरंत वहां आ जाते जो अपने आप को एक बुरी स्थिति में फंसा लिया था। थ्रू लव ऑफ फूड, जैसा कि पहले भी बताया मैंने, as I have told you earlier that the disciple was a lover of food. That's why he stayed in the kingdom of fools, didn't listen the words of Guru. Now he is missing, he is remembering each and every point of his Guru, and just he is calling his Guru to help him. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जैसे वो पहुंचते वो उसको डांट लगाते हैं और उसको जो है धीरे से बोलते हैं, whisper means धीरे से फुसफुसाना, बोलते हैं उसे। Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? Of course, the guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me to the stake first, put my disciple to death after me. अब ये क्या कर रहा है, ये प्लान कर लिया है सब चीजों को, ये चालाकी से जो है ना अपने शिष्य को बचाने के लिए हर चीज को प्लान कर लिया है। तो ये कहता है अपने जाकर के किंग से उसको एड्रेस करता है, उसको संबोधित करता है कि आप जो है ना बहुत ही ग्रेट राजा हो, बहुत ही वाइएस्ट, यू आर अ ग्रेटर किंग, यू आर द वाइएस्ट पर्सन, ठीक है। और फिर कहता है गुरु कि गुरु जो है द गुरु और द डिसिपल, और पूछता है कि जो है वाइएस्ट और जो सॉरी उनसे पूछता है किंग से कि हु इज ग्रेटर, ठीक है, वाइएस्ट किंग मतलब किंग से कहता है कि आप बुद्धिमान हो, आप बताओ कि कौन ग्रेटर है, गुरु है या डिसिपल है। तो ये कहता है राजा ऑफ कोर्स गुरु, बेशक गुरु जो है वो ज्यादा महान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर कहता है राजा कि तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो, गुरु से पूछता है कि ये बात क्यों पूछ रहे हो। तब ये कहते हैं देन पुट मी टू स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, कि मेरे जो है मेरे को पहले इस स्टेक पे जो है एग्जीक्यूट करो और मेरे डिसिपल को मेरे बाद करना। When the disciple heard this, he understood and began to clamor. Clamor मतलब शोर करना, बोलना, बार बार आर्ग्यूमेंट देना। तो जब ये बात सुना तो वो समझ गया प्लान क्या है गुरु का, और वो जो है क्लैमर करने शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, मी फर्स्ट मी फर्स्ट। फिर उसके बाद यू बॉट मी हियर फर्स्ट, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम। कहता तुम मुझे लेके आए हो, पहले मुझे लटकाओ, इसको मत फांसी पे, इसको मत स्टेक पे लटकाओ, इसको मत लेके जाओ, मेरे को पहले पनिशमेंट दो। द गुरु एंड द डिसिपल गॉट इनटू द फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु और डिसिपल दोनों लड़ने लग गए कि पहले कौन जो है जाएगा, पहले कौन मरने के लिए जाएगा, पहले कौन पनिशमेंट के लिए जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, राजा जो है इस बिहेवियर से पजल्ड हो जाता है। ही आस्क्ड द गुरु, और फिर वो गुरु से पूछता है व्हाई डू यू वांट टू डाई, कि तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर दिस टैग। तो ये कहता है कि हमने इसको इसलिए चुना है, वी चोज हिम, हमने इसे इसलिए चुना है क्योंकि हमें एक मोटा आदमी चाहिए था स्टेक पे लटकाने के लिए। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरु ने कहा कि ऐसी बातें मत करो, फटाफट जो है मुझे डेथ पे लटका दो, ऐसी बातें मत करो, ठीक है। वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। अभी कहते हैं क्यों, क्या इसमें मिस्ट्री है, आप जो वाइज मैन हो मुझे समझाओ क्या बात है। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क द गुरु। गुरु फिर राजा से कहता है ठीक है मैं बता तो दूंगा, क्या आप मुझे प्रॉमिस करते हो कि आप जो है मुझे पहले मृत्यु पे दंड दोगे, पहले मुझे पनिशमेंट करवाओगे। द किंग गेव हिम हिज सोलोमन वर्ड्स, द गुरु टुक हिम। और किंग जो है अपने प्रॉमिस, अपने सोलोमन वर्ड्स दे देता है कि हाँ मैं वादा करता हूँ। सोलोमन वर्ड्स हियर मीन्स
टू गिव प्रॉमिस, प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं तुम्हें जरूर पनिशमेंट पहले दिलवाऊंगा जैसा तुम कह रहे हो। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसको एक किनारे ले जाता है, आउट ऑफ द सर्वेंट्स एयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम, जो सर्वेंट से एयर शॉट माने उनके कानों से दूर ताकि वो उनकी बात ना सुन सके, विस्पर्ड माने धीरे से बोलना, फुसफुसाना, तो वो उसके कान में जाके बोलता है, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट ना द टू ऑफ अस, वो कहता है कि तुम जानना चाहते हो कि हम दोनों अभी क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, कि हम लोग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में घूम आए हैं लेकिन कभी भी हमें ऐसी सिटी और ऐसा किंग देखने को नहीं मिला। दैट स्टैक इज द स्टैक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो स्टैक है ये गॉड ऑफ जस्टिस है, ये भगवान के न्याय की स्टैक है। इट इज न्यू, इट हैज नेवर बीन, इट इज न्यू, इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, ये बिल्कुल न्यू स्टैक है और उसके ऊपर अभी तक कोई क्रिमिनल नहीं चढ़ा है, ठीक है, किसी भी क्रिमिनल को नहीं लटकाया गया है, तो ये जो है ना जस्टिस है, गॉड ऑफ जस्टिस है, तो हम इसीलिए चाह रहे हैं। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, अब ये कह रहा है कि जो भी इसके ऊपर पहले मरेगा वो इस देश का राजा बन के जन्म लेगा, अगला राजा, ठीक है। एंड whoever goes next will be the future minister of this country, और जो नेक्स्ट नंबर पे जाएगा अगला जो जिसको इसके ऊपर पनिशमेंट दी जाएगी वो क्या होगा, फ्यूचर मिनिस्टर होगा यहाँ का। वी वर सिक ऑफ अवर एस्टिक लाइफ, हम जो है अपनी एस्टिक लाइफ से, अपनी तपस्वी, एस्टिक मीन्स यार तपस्या, तपस्वी लाइफ से हम फेड अप हो चुके हैं, गुरु कह रहा है। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ व्हाइल, कहता है ये काफी मजेदार होगा हमारे लिए कि हम अपने आप को किंग और मिनिस्टर की तरह यहाँ पर अपनी लाइफ को जिए और एंजॉय करें। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर, तो अब आपने प्रॉमिस किया था माय लॉर्ड कि आप मुझे पहले फांसी पर लटकाओगे, मतलब पहले मुझे आप पनिशमेंट दिलवाओगे, तो आपको ये काम अब करना है। द किंग वॉज नाउ थ्रॉन इन टू डीप थॉट, अब वो डीप थॉट में पड़ गया, सोच में पड़ गया। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life, वो अपने किंगडम को अपने जीवन के नेक्स्ट राउंड में भी जो है किसी को नहीं देना चाहता था। He needed time, उसको समय चाहिए था। So he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister, और इसीलिए उसने एग्जीक्यूशन को अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया और अपने मिनिस्टर से सीक्रेटली बात करी। क्या कहा, इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि हम अपना किंगडम अपने नेक्स्ट लाइफ में यानी कि अगले जन्म में किसी और को दे दें। लेट अस गो टू द स्टेक आवरसेल्फ एंड वी विल रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। होली मैन डू नॉट टेल लाइज ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, अब ये कह रहे हैं कि चलो हम लोग खुद ही जो है फांसी पर लटक जा, उस पे स्टैक पर लटक जाते हैं, हम खुद ही अपने आप को जो है मरवा लेते हैं, ठीक है, स्टैक पर जा करके, और अगले जन्म में हम ही यहाँ के राजा और मिनिस्टर बन के जन्म लेंगे। हॉली मैन जो होते हैं, हॉली मतलब यहाँ पे साधु सन्यासी, हर्मिट, सेंट, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। और वो इसकी राजा की इस बात को सुनकर मिनिस्टर एग्री हो जाता है। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, और इसलिए वो जो है एग्जीक्यूशनर से कह देते हैं कि हम जो है ना क्रिमिनल को आज भेज देंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू पुट टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, और ये अपने आदमियों को क्या कहते थे, सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, हम आज रात में क्रिमिनल को तुम्हारे पास भेजेंगे। फिर राजा कह रहा है व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, अब ये कह रहा है राजा अपने आदमियों से कि हम जो है आज रात में तुम्हारे पास हम क्रिमिनल को भेज देंगे, और जब पहला आदमी आएगा तो तुम उसको पहले डेथ के लिए लेके जाना, और जो दूसरा आएगा उसको सेकंड टाइम पर लेकर के जाना, ठीक है। और ध्यान रखना कोई गलती ना हो, दोज आर माई ऑर्डर्स डोंट मेक एनी मिस्टेक, कहता यही मेरे हुक्म है और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, और उस रात क्या होता है, ऑर्डर दे दिया अपने एग्जीक्यूशनर को कि जो है तुम्हारे पास जो पहले आएगा उसको तुम पहले ले जाना स्टेक पे, जो दूसरे बार आएगा आदमी उसको दूसरी बार तुम ले जाना, कोई गलती मत करना, यही ऑर्डर है। और खुद क्या करते हैं राजा मंत्री, प्रिजन में जाते हैं, जेल में, ठीक है, और वहां से गुरु को और डिसिपल को वहां से रिलीज कर देते हैं। डिस्गाइज्ड बने भेस बदलना, रूप बदलना, अ डिफरेंट अपीयरेंस इन ऑर्डर टू कंसील वंस आइडेंटिटी, यानी कि अपनी आइडेंटिटी छुपाना, अपना भेस बदलना।
disguised themselves as two, and as arranged beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed. और ये लोग जो है रूप बदल करके अपने आप को वहां पर चले जाते हैं जैसा कि पहले से अरेंज हुआ था, और उनके लॉयल सर्वेंट जो है उनको स्टेक पर ले जाते हैं और उसी तरीके से जैसा इंस्ट्रक्शन थे एग्जीक्यूट कर देते हैं. When the bodies were taken down to be thrown to the to crows and vultures, the people panicked. और जब राजा और मंत्री की बॉडी को नीचे उतार करके लोगों के सामने डाला जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं अपने राजा और मंत्री को देख के. दे saw before them dead bodies of king and minister. घबरा जाते हैं राजा मंत्री को देख के. The king was in confusion all night. They mourned and discussed the future of the kingdom. और जो ये थे सिटी के लोग जो थे वो कंफ्यूज थे और वो सारी रात मॉन्ड मने परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, विलाप करते हैं, टेंस रहते हैं और जो है वो डिस्कस करते हैं, अपने किंगडम के फ्यूचर के लिए परेशान रहते हैं. और कुछ लोग जो है सडनली थॉट, किसी को ध्यान आता है गुरु और डायसिपल के बारे में, तो क्या करते हैं, सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड डायसिपल एंड caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. कुछ लोगों को ध्यान आता है गुरु का और शिष्य का, क्योंकि गुरु और शिष्य ना बिना किसी को बताए, अननोटिस्ड, बिना किसी को बताए वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे, तो उनको पकड़ के ले आते हैं. We people need a king and a minister, said someone. Others agreed. They begged the guru and disciple to be their king and minister. एक आदमी कहता है कि हमें राजा मंत्री चाहिए, दूसरे बाकी के लोग तैयार हो जाते हैं और फिर वो लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम हमारे जो है राजा बन जाओ, आप राजा बन जाइए. गुरु से कहते हैं और शिष्य से कहते हैं कि आप मंत्री बन जाओ. It did not take many arguments to persuade the disciple. Persuade means here convince. तो disciple को convince करने में, उसको मनाने में टाइम नहीं लगा. भैया आपको तो पता है कि disciple वैसे भी जो है इन सब चीज़ों का शौकीन था, ऐसी लाइफ चाहता ही था, तो उसको टाइम नहीं लगा, वो फटाफट मान गया, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है. It took longer to persuade the guru. लेकिन गुरु को मनाने में बहुत टाइम लगा. They finally agreed to rule the kingdom of fools, king and the silly minister, on the condition that they could change all the old laws. From then on, night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for a dudu. It became like any other place. अब जो है गुरु मान तो गया, लेकिन शर्त रखा. क्या रखा कि दिन जो है दिन ही होगा, दिन में लोग दिन के काम करेंगे, रात में लोग रात के काम करेंगे, और कुछ भी जो है एक डुड्डू का नहीं होगा. चीजें वैसे ही यहाँ पर होगी जैसी बाकी जगह पर है. तो यानी कि ये जो नए नए कानून और नियम लगे थे जो कि दूसरे राज्यों से अलग थे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. एवरीथिंग वुड बी सेम लाइक अदर कंट्रीज. डे वुड बी डे, नाइट वुड बी नाइट. ओके क्लास, एंड यू कांट गेट एनीथिंग फॉर अ डुड्डू. ओके, then they were ready on that condition only to become king and minister. I think the lesson is clear, class. Okay, now you will have to means write the summary of this lesson, complete summary, as I have taught you complete lesson, and you have to write the NCERT question answer. Clear, class? If you have any kind of doubt, then contact to me. Okay.